हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर हेल्ड ऑन 27 जून 2025, पेपर 1 शिफ्ट 1। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन द मोस्ट सूटेबल सैम्पलिंग मेथड इज। ऑप्शंस हमारे पास हैं क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग और लॉटरी मेथड। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। Next question is, what is the concept of informed consent in research ethics? Options हमारे पास हैं. Option A is researchers must be informed of the study's findings before the participants' consent is obtained. Option B, participants must voluntarily agree to the study with full knowledge of the risk involved. Option C है, researchers must seek consent from their colleagues before publishing findings. And option D is participants must be given incentives to take part in the research. करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन बी, दैट इज participants must voluntarily agree to the study with full knowledge of the risk involved. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव डोमेन? ऑप्शंस जो हमें दिए गए थे एग्जाम में, दे वर ऑप्शन ए रिसीविंग, ऑप्शन बी एनालाइजिंग, ऑप्शन सी वैल्यूइंग, ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजिंग। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, दैट इज एनालाइजिंग। Next question, a trader marked the price of his commodity so as to include a profit of 25%. उसके बाद he allowed a discount of 16% on the mark price. What is the actual profit he earns? हमें यहाँ पर options given है 9%, 5%, 16% and 20%. करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 5%, और वो कैसे होगा वो भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। So let's suppose cost price to be 100. प्रॉफिट कितना है कॉस्ट प्राइस पर? 25%. सो दैट मीन्स अगर आप मार्क प्राइस निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, प्रॉफिट है 25 रुपए, सो मार्क प्राइस हो जाता है 125 रुपए। अब 125 में से 16% ट्रेडर डिस्काउंट देता है, सो दैट मीन्स 125 माइनस 16% ऑफ 125, राइट। 16% ऑफ 125 इज 20 रुपीज। सो 125 आपका मार्क प्राइस है, उसमें से 20 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया, सो दैट मीन्स यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट 105 रुपीज। सो दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 रुपए, आपने बेचा कितने पर? 105 रुपए पर, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपए ऑन 100. सो दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 5%. Next question is, cost price of an article is 95% of its selling price. Find the percentage of profit or loss. सबसे पहले तो लॉस यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कम है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कम है, सो लॉस तो नहीं ही होगा। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो गलत है। सो होगा प्रॉफिट, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल एज्यूम सेलिंग प्राइस टू बी 100, सो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाता है 95। सो प्रॉफिट कितना हो गया? 5 रुपीज, बिकॉज 100 माइनस 95 इज 5। सो 5 बाय 95, क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस है 95, सो यू विल टेक प्रॉफिट विच इज 5, डिवाइड इट बाय 95 विच इज द कॉस्ट प्राइस, इनटू 100, एंड यू विल गेट योर प्रॉफिट परसेंटेज विच इज 5.26%. In a certain language, dream is coded as 71692, child is coded as 85437. How will leader be coded in the same language? So देखते हैं कि जो कॉमन अल्फाबेट है ड्रीम में एंड चाइल्ड में, क्या उनके लिए सेम नंबर यूज किया गया है? बिकॉज अगर सेम नंबर यूज किया गया है तो हम यहीं से नंबर्स लेके लीडर के लिए भी कोड बना सकते हैं। सो डी फर्स्ट अल्फाबेट है ड्रीम में, जिसके लिए 7 यूज किया गया है। सिमिलरली D is the last alphabet in child, उसके लिए again 7 यूज किया गया है। So similarly, taking numbers from these codes, we can create code for leader also. So यहाँ पर मैंने दोनों words को with their code लिख लिया है, so that we can frame code for leader also. So L के लिए यूज किया गया है 3, right? So सबसे पहले तो हमें चाहिए 3. So इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। उसके बाद E के लिए यूज किया गया है 6, तो सेकेंड हमें चाहिए 6। उसके बाद आते हैं ए पर, ए के लिए यूज किया गया है 9। देन कमिंग टू डी, डी के लिए यूज किया गया है 7। नेक्स्ट इज ई,
E के लिए अगेन यूज किया गया है 6 एंड देन वी हैव R के लिए यूज किया गया है 1. That means correct option is option B, that is 369761 is the code for leader. अगला क्वेश्चन, www that is World Wide Web was invented by whom? Options हैं Alan Turing, Steve Jobs, Bill Gates, Tim Berners-Lee. Correct answer is option D, that is Tim Berners-Lee. Next question, in communication denotation is the level of. Options हमारे पास यहाँ है belief, contrast, description और dissent. Correct answer is option C, that is description. Next is HTTP stands for. Options यहाँ पर है Hyper Transfer Text Protocol, Hypo Transfer Text Protocol, Hypertext Transfer Protocol और option D Hypotext Transfer Protocol. So ये question 27th को भी आया है एग्जाम में, 26th को भी आया है and correct answer here is option C, that is Hypertext Transfer Protocol. Next question is an informal fallacy where something is assumed as a fact because the contrary of that is not yet proven to be true is called. Option A, begging the question. Option B, appeal to ignorance. Option C, complex question और option D, red herring. Correct answer यहाँ पर है option B, that is appeal to ignorance. इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल विल बी द सिंगल पॉइंट रेगुलेटर फॉर ऑल डिसिप्लिन्स एक्सेप्ट टीचर एजुकेशन, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड मैनेजमेंट. सो ये चार ऑप्शंस हमें यहाँ पर गिवन है एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन. सो एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 National Higher Education Regulatory Council will be the single point for all the disciplines except medical and legal education. Next question, IGNOU hosts secretariats of the SAARC Consortium on Open and Distance Learning and the Global Mega Universities Network initially supported by. Options हमारे पास हैं UNDP, UNESCO, UNHCR और UNICEF. करेक्ट ऑप्शन यहां पर है ऑप्शन बी, दैट इज यूनेस्को. अगला क्वेश्चन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 डॉक्यूमेंट रिवाइज्ड इन 1992 सजेस्टेड. ऑप्शन ए, यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर डिस्टेंस एजुकेशन. ऑप्शन बी, लिंकिंग डिग्रीज विद जॉब्स. ऑप्शन सी, abolition of AICTE और ऑप्शन डी, फोकस ऑन रिसर्च ओनली फॉर डिग्रीज. करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन ए, दैट इज यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर डिस्टेंस एजुकेशन. अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस विच अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड विया सम फॉर्म ऑफ मीडियम इज आइडेंटिफाइड एज डैश कम्युनिकेशन. ऑप्शंस हमें यहां पर गिवन है फॉर्मेटिव, इंटरकनेक्टिव, मीडिएटेड और फॉर्मल. करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन सी, दैट इज मीडिएटेड. The depletion of ozone layer due to anthropogenic air pollution occurs when. हमें यहाँ पर options given हैं and the correct option is when NO2 reacts with stratospheric ozone. Next question is which of the following statements are correct characteristics of teacher classroom management. Statements हमें यहाँ पर given है. Statement 1 is, statement A is discipline comes from itself. Statement B, teacher is the sole leader. Option C, students are facilitators for the operations of the classroom. Statement D is students are allowed limited responsibilities. So इनमें से कौन-कौन से options, कौन-कौन से statements ठीक हैं? Statement B, that is teacher is the sole leader, and statement D, which is students are allowed limited responsibilities, are correct characteristics of teacher classroom management. So that means option C, जिसमें हमें गिवन है B and D are correct, that is the correct option. Next is with respect to telecommunications, which of the following forms of communication are synchronous? हमारे पास यहाँ लिस्ट में items हैं which is email, Instagram post, blogging, telephone calls and instant messaging. So इनमें से correct list में से जो items हैं they are option D and E, that is telephone calls and instant messaging. So इस पर based हमें correct option choose करना है from the given options.
यहाँ पर D and E आता है ऑप्शन बी के अंदर, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि वहां पर जो आइटम्स आते हैं फ्रॉम द लिस्ट दे आर D and E, दैट इज टेलीफोन कॉल्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग. Next question, given below are two statements. Statement 1 is a research design is a blueprint that guides the use of a research method and analysis of data. Statement 2 is a research design is in no way connected with the expression of causal relations between variables. हमें यहाँ से correct option choose करना है. Option A says both the statements are correct. Option B says both the statements are incorrect. Option C says statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option D says statement 2 is incorrect but statement 2 is correct. So correct option हमारे पास है statement 1 is correct whereas statement 2 is incorrect. That means correct option हमारे पास यहाँ पर है option C, which says statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Next question is, for an ideal normal distribution, the median will be equivalent to which of the following measures? यहाँ पर हमें given है, will it be equivalent to second quartile, mean, 50th percentile, mode or fifth decile? Choose the most appropriate answer from the given options. अगर हम यहाँ पर देखते हैं हमारे correct जो list में से items होते हैं, they are second quartile, ये ठीक है. इसके बाद we have mean, it is also correct. Then we have 50th percentile, mode and fifth decile. That means सारे के सारे जो हमें list में items given है वो सही हैं. So the correct option is option D, that is A, B, C, D and E. Next question is, given below are two statements. Statement 1 is, in social science research, the term gender is preferred only on rare occasions. Statement 2 is, the term gender is sociological and cultural construction of differences related to biological feature. हमें यहाँ पर correct option choose करना है. Option A says both statement 1 and 2 are correct. Option B says both statement 1 and 2 are incorrect. Option C says statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option D says statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. तो यहाँ पर correct option है option D, because given statements में से statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Next question, what is the correct sequence for risk assessment of environmental pollutants? हमें यहाँ पर items given है जिन्हें हमें correct sequence में arrange करना है. A is exposure assessment, उसके बाद dose response assessment, C is risk characterization, then we have hazard identification and lastly we have risk indicators. So correct यहाँ पर sequence क्या होगा? सबसे पहले we will have hazard identification, उसके बाद we will have exposure assessment, then we will be having dose response assessment, उसके बाद we will have risk indicators and lastly we will have risk characterization. So इसके हिसाब से हमारा correct sequence बनता है D, A, B, E and C. So accordingly correct option होता है option A. अगला question, as per square of opposition, which of the following propositions are so related? If one of them is true, the other must be false and vice versa. So हमारे पास यहाँ पर statements हैं. Statement A is all mammals are vertebrates. Statement B, no mammals are vertebrates. Statement C, some non-mammals are not vertebrates. Statement D, some mammals are not vertebrates. So यहाँ पर correct answer है option A, which is statement A and D. Next question, identify the correct order of the following major technological changes A to D in the development of computers based on first to fourth generation of computers. हमें यहाँ पर given है transistors, microprocessors, vacuum tubes, integrated circuits. So इन्हें हमें arrange करना है based on first to fourth generation. So correct sequence होता है first of all vacuum tubes. So one is C, उसके बाद transistors,
Next, we have integrated circuits, and lastly, we have microprocessors. So that means correct sequence hota hai CADB. That means option D is the correct answer. Next question, which of the following statements about networked computers are true? Statement जो हमें यहाँ पर given है, they are network users communicate by email and instant messenger. Files can easily be shared between users. So ये दोनों ही statement ठीक है हमारी. उसके बाद statement आता है viruses cannot be spread to another computer throughout a computer network. So ये statement गलत है because viruses can be spread, right? D statement is it is possible for many users to access and share one printer on a network, which is obviously true. So correct statements यहाँ पर हैं A, B and D. So इस हिसाब से correct answer होता है option A. Next question is match the list 1 with list 2. List 1 में हमारे पास given है A is average of the square of first 10 natural numbers. B में हमारे पास है average of first 5 multiples of 5. C में we have average of first 25 natural numbers and D is average of cubes of first 5 natural numbers. List 2 में हमें answers given है. So average of the square of first 10 natural number is 38.5. उसके बाद average of first 5 multiples of 5 is 15. उसके बाद we have average of first 25 natural numbers. It is 13. And lastly, we have average of cubes of first 5 natural numbers. It will be 45. ये हमने कैसे calculate किया? If you want to know, write in the comment section. So I'll make a separate YouTube short on the same because अगर हम ये सब calculations अभी करेंगे, the video will be very long. So just write in the comment section if you want step-by-step solution of this question. So यहाँ पर correct option हमारा होता है option D. Next is in an arithmetic series having 50 terms, the first and last terms are 3 and 199 respectively. So first term 3 है and last term 199 है. What is the sum of the series? So यहाँ पर हमें options given है 4950, 5050, 5150 and 4850. Correct answer to this question is option B, that is 5050. Which of the following statements are true? Statements हमारे पास हैं BIOS is an example of application software. So ये option गलत है. Next is a utility software is an example of firmware. ये option भी गलत है. And lastly we have spyware is an example of malware. This option is correct और इसके हिसाब से correct option होता है option C because option C says only statement C is correct and that is right because in list में से only statement C is correct, statement A and B are wrong. Next is what is the correct increasing order of the wavelength of the following components of solar radiation? Components हमें given है visible light, microwaves, infrared rays and ultraviolet rays. So first of all we will have ultraviolet rays, उसके बाद visible light, then we will have infrared rays and then we will have lastly microwaves. So that means correct option हमारा होता है option D, that is DACB. Next question जो I guess बहुत confusing रहा होगा बच्चों के लिए. The question is which scale measures earthquake intensity? Options हमें यहाँ पर given है and I think बच्चे बहुत ज़्यादा confuse हुए होंगे Richter scale को लेकर because ये term हम बहुत बार use करते हैं but it measures magnitude of the earthquake. Intensity measure की जाती है by option A, that is Merkel scale. Next हमारा है assertion reasoning question. Assertion is the Montreal Protocol supports SDG 13. Reason is it phases out ozone depleting substances mitigating climate change. Options हमारे पास हैं both A, R are true. That means assertion और reasoning दोनों ठीक हैं and R explains A. Option B is both A and R are true but R does not explains A. Option C, assertion is true but reasoning is false. Option D, assertion is false but reasoning is true. So correct option यहाँ पर है option A, that means both assertion and reasoning are true and R explains assertion well. Agla question given below are two statements. Statement 1 is Charles Babbage is considered father of the computer due to his invention of the analytical engine. Statement 2, the analytical engine was a fully operational machine during Babbage's time.
choose the correct option. Both statements are correct. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is correct but statement 2 is correct. Option D, both statement 1 and 2 are incorrect. So यहाँ पर जो option statement 1 है that is correct but statement 2 is incorrect. इस हिसाब से correct option होता है option B. Next question, given below are two statements. Statement 1 is value education is knowledge based and information oriented. Statement 2, value education is essential for holistic development of studies. So इनमें से कौन से options correct हैं? Options हमें दिए हुए हैं. Both statement 1 and 2 are correct. Option B, statement 1 and 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following institutions were to play a role in shaping the national system of education at higher level under the National Education Policy 1986? यहाँ पर हमें जो institutions का list given है that is UNESCO, UNDP, UGC, AICTE and ICAR. So इनमें से correct जो list में से हमारे पास institutions हैं they are UGC, AICTE and ICAR. So accordingly, the correct option from the list given to us is option D, that is C, D and E. इसके बाद के कुछ questions based हैं इस table पर. Table shows the number of employees working in 6 different offices A to F from 2018 to 2023. Right. For all the 6 given years, the difference between the average number of employees working in office D and E is ऑप्शंस हमारे पास हैं 74, 66, 72 एंड 70. सो आपको यहाँ पर क्या करना है, यू नीड टू टेक एवरेज ऑफ ऑफिस डी फॉर ऑल द ईयर्स एंड एवरेज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑफिस ई फॉर ऑल द ईयर्स, और आपको दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है विच कम्स टू 74. In year 2020, number of employees working in office C is approximate -% less than total number of employees working in all 6 offices together. So office C की यहाँ पर बात हो रही है and year 2020. So आपको क्या करना है, सभी employees का total करना है for year 2020. उसमें से ऑफिस C का नंबर लेस करना है. सो टोटल हमारे पास यहाँ आता है फॉर 2020 द टोटल वी आर हैविंग इज 1572. उसमें से आपको ऑफिस C के एम्प्लॉयज लेस करने हैं. दैट मीन्स आपको 264 लेस करना है फ्रॉम 1572 एंड दिस विल गिव यू 1308. उसके बाद आपको क्या करना है, 1308 डिवाइड इट विद द टोटल दैट इज 1572 into 100 will give you the percentage that is 83.21%. That means option D is the correct answer. In office F, the percentage increase in the number of employees in comparison to the previous year is more than 6% for exactly dash years. That means कितने साल ऐसे हैं ऑफिस F के केस में जब पिछले सालों से जो बढ़ोतरी है एम्प्लॉयज की वो 6% से ज्यादा हुई है. सो अगर 18 से 19 के बीच में देखें तो डिक्रीज हुआ है. सो ये तो करेक्ट नहीं होगा, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं. 19 से 20 में देयर इज इंक्रीज. उसके बाद 20 से 21 में अगेन इंक्रीज हुआ है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं रहेगा. 20 से 21 में इंक्रीज है, 21 से 22 में इंक्रीज है, 22 से 23 में इंक्रीज है. बट जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ 2 साल ऐसे हैं जहां पर 6% या उससे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, विच इज बिटवीन 2019 एंड 20 एंड इट इज 2021 and 2022. So that means option B is the correct answer. In years 2018 and 2019, the ratio between number of employees working in all the offices together is, so हमें यहाँ पर क्या करना है, 2018 और 2019 आपको इन सब ऑफिसेस का टोटल करना है. दैट मीन्स A to F 2018 के लिए भी और 2019 के लिए भी, एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट द रेशियो. सो 2018 का हमारा टोटल आता है 1480, 2019 का टोटल आता है 1440. जब हम उनका रेशियो निकालते हैं, रेशियो कम्स आउट टू बी 37:36. सो दैट मीन्स ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में हमें गिवन है फिल्म इंडस्ट्रीज एंड लिस्ट 2 में हमें गिवन है
cities, so हमें उन्हें मैच करना है. So FTII अगर हम देखते हैं, it is located in Pune. Then we have SRFTI located in Kolkata, NFDC Mumbai and NFAI Deccan Gymkhana Pune. Right, so correct हमारा यहाँ पर ऑप्शन बनता है ऑप्शन A. Next again we have match list 1 with list 2. List 1 में हमारे पास है communication tools और list 2 में हमारे पास है type of communication. हमारे पास है स्मार्टफोन, उसके साथ मैच होता है वर्बल प्लस ऑडियो. ऑल ऑफ अस नो दैट. व्हाट्सएप के साथ मैच होता है डिजिटल मैसेजिंग. देन वी हैव ईमेल के साथ वी विल बी मैचिंग असिंक्रोनस. ऑप्शन डी, रेडियो इज ओनली फॉर ऑडियो कम्युनिकेशन. सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास होता है ऑप्शन बी. नेक्स्ट वी हैव मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. अगेन इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास है जहां पर इंडियन मूवीज हमें गिवन है लिस्ट 1 में एंड ईयर्स ऑफ रिलीज गिवन है लिस्ट 2 में. राजा हरीशचंद्र गॉट रिलीज्ड इन 1913. उसके बाद आलम आरा 1931. देन शोले 1975 एंड दो बीघा जमीन इन 1953. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर है ऑप्शन डी. Next question is, which of the following are the encompassing principles underlying the successful implementation of value education? हमें यहाँ पर 5 items given है A, B, C, D and E, which is conviction, connection, critical thinking, commitment and courage. So इनमें से हमारे correct options हैं conviction, that is option A. उसके बाद ऑप्शन बी दैट इज कनेक्शन, ऑप्शन डी कमिटमेंट एंड ई करेज. सो ये 4 हमारे पास करेक्ट आइटम्स हैं फ्रॉम द लिस्ट गिवन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दैट इज ए, बी, डी एंड ई.